नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो 2023 के बाद से बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का डर दिखाकर वोट हासिल करती आई है, बल्कि बीजेपी दिग्विजय सिंह को अपने लिए शुभंकर भी बताती रही। यानी जहां दिग्विजय प्रचार करने पहुंचे वहां बीजेपी को सफलता हासिल हुई। लेकिन अब कांग्रेस नेतृत्व ने दिग्विजय सिंह को उन क्षेत्रों को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा है जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ गई। यानी दिग्विजय ग्वालियर चंबल भी जाएंगे, दतिया शिवपुरी भी जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की चिंता में अभी भी सबसे ऊपर विंध्य है। 2018 में भी बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद कांग्रेस को विंध्य से निराशा हाथ लगी थी और कांग्रेस में स्थानीय नेताओं से नेतृत्व का मनमुटाव अक्सर खबरें भी बनता रहा। यानी विंध्य सधा तो बाकी अंचलों को साधने में भी कांग्रेस को आसानी होगी, लेकिन बीजेपी ने भी विंध्य में ताकत झोंक रखी है। राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेस खेमे में सेंध लगाने की कोशिश भी बीजेपी कर रही है। सवाल, आखिर दिग्विजय के सहारे कितना सधेगा विंध्य? 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नाक बचाने वाला विंध्य सियासत के लिए क्या मायने रखता है? अंचल को साधने जहां खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरा कर चुके हैं, तो विंध्य में कमजोर हो चुकी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस संगठन में अभी भी मजबूत पकड़ रखने वाले दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार रही है। दिग्विजय विंध्य में पार्टी संगठन के सबसे निचले पायदान के साथ बैठक करेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने भारत जोड़ो पदयात्रा राहुल गांधी जी थी, उसमें पूरी तरह से 5-6 महीने उसी में लगे थे। उन्होंने कहा था उसके बाद कि जैसे ही ये यात्रा खत्म होगी मैं पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करूंगा। पहले उन सीटों पे जाएंगे जो 3, 4, 5 बार से हारी है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर जो जीती हुई उन पे जाएंगे। तो ये तो पहले से घोषित प्रोग्राम है जिसके तहत विंध्य और चंबल में जा रहे हैं। और विंध्य में भी बीजेपी का सफाया है और चंबल में सफाया है ही, साफ ही है वहां। तो इधर विंध्य पर चिंताएं बीजेपी की भी हैं। हाल ही में पूर्व सीएम स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण विंध्य और अजय सिंह को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह के विंध्य दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया भी आई। वीडी शर्मा की माने तो दिग्विजय के दौरों से बीजेपी को फायदा होगा। अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह जी, मैं तो कहता हूं अकेला विंध्य का क्यों, सभी जगह का दौरा करेंगे तो और अच्छा होगा। विंध्य में पिछली बार हम 34 में से लगभग 30 सीटें जीते थे और माननीय दिग्विजय सिंह जी का दौरा और गहराई से हो तो जो 4 बची हैं वो भी जीतेंगे। अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी के रहते विंध्य क्षेत्र कांग्रेस के प्रभाव में रहा है, लेकिन 2003 से अंचल का दिल बीजेपी के लिए धड़कने लगा। तब से अब तक बीजेपी यहां मजबूत रही। अब दिग्विजय को मोर्चे पर लगाकर पार्टी कमजोर प्रदर्शन वाले अंचलों में पुराना रुतबा हासिल करना चाहती है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दिग्विजय को पार्टी ने लगभग उन सभी क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा है जहां जहां कांग्रेस कमजोर है। इसमें ग्वालियर चंबल भी है, भिंड भी है, दतिया भी है और तमाम दूसरी जगह भी है। लेकिन जो ज्यादा फोकस है वो हम कहें विंध्य पर है। विंध्य दरअसल विंध्य में लगभग पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस का लगभग सफाया के बराबर ही रहा है और पिछले 4 विधानसभा चुनावों से लगातार बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। अगर विंध्य में 2018 में कांग्रेस ने बेहतर किया होता तो शायद आज सत्ता में कांग्रेस होती। खैर, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान जिनसे आपका तारुफ करा दें। रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री बीजेपी, बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका न्यूज़ 18 पर। अजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत है अजय सिंह जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। बीजेपी कहती है भाई जहां जहां दिग्विजय जाते हैं वो तो हमारे लिए फायदे का सौदा है, अच्छा है। विंध्य ही नहीं बल्कि बाकी जगह भी पहुंचे तो और अच्छा होगा, बेहतर होगा। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल झूठ, भ्रम और अनर्गल बातचीत कर सकते हैं। 2018 में जब दिग्विजय सिंह जी पंगत में संगत और अपनी समन्वय यात्रा लेके निकलते थे, उस समय के भी आप बयान देख लीजिए। भाजपा के नेता यही कहा करते थे कि दिग्विजय सिंह जी के जाने से हमें फायदा होता है और हमारी सरकार बनी थी 2018 में और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बयानबाजी करती रहे
है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिग्विजय सिंह जी का संगठन कौशल सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस चुनाव में महत्वपूर्ण चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में है। तो चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, अरुण यादव हों, अजय सिंह हों, सुरेश पचौरी जी हों, सभी वरिष्ठ नेता अपनी पूरी मेहनत के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और समय समय पे कमलनाथ जी के साथ भी कार्यक्रम में रहते हैं और अलग अलग दौरे भी करते हैं। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह जी ग्वालियर मुरैना में कमलनाथ जी के साथ थे, अभी राजगढ़ और फिर बिंद में उनका अलग से दौरा बना। अरुण यादव टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर सभी जगह कमलनाथ जी के साथ थे। अजय सिंह जी रीवा में कमलनाथ जी के साथ थे, उसके बाद अलग से भी कार्यक्रम बन रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। ये भारतीय जनता बीजेपी के सवाल उठाने से पहले दे दिया, लेकिन अजय सिंह जी बताइए ना, 2018 का भी आप जिक्र कर रहे हैं, विंध्य में क्यों उसका असर नहीं दिखा? तो वहां पर आप 6 सीटों पर ही अटक गए थे। देखिए प्रशांत जी, 2018 के विधानसभा चुनाव में अगर बिंद में हमें अपेक्षा के अनुसार समर्थन मिलता तो निश्चित ही आज कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते और भारतीय जनता पार्टी की साजिश सफल नहीं होती, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उस 18 के बाद 2022 में नगरीय निकाय चुनाव में बिंद की 3 में से 2 नगर निगम भाजपा हार गई। वो रीवा जहां 8 विधानसभा जीते थे वहां महापौर भाजपा का हार गया, सिंगरौली में महापौर भाजपा की हार गई। तो केवल और केवल बिंद के नाम पर भाजपा 2018 के कसीदे पढ़ सकती है, लेकिन 2022 का जनादेश भाजपा के खिलाफ जा रहा है। और बिंद में जो जमीनी हकीकत है, कांग्रेस पार्टी को भारी जन समर्थन मिलने वाला है। भाजपा की सरकार में उपेक्षा हुई है, बिंद से ना मंत्री मिले, ना फंड मिला, ना कोई योजनाएं मिली। ये बताइए क्या बिंद इस प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवा के गलती कर गया? बिंद के लोगों के मन में ये भावनाएं हैं। चलिए ठीक है। रजनीश अग्रवाल जी, 2018 में भी आपको जबरदस्त रिस्पांस था विंध्य से। पिछले 4 चुनाव का ही जिक्र करें तो लगातार आप लोग बेहतर करते रहे विंध्य में, लेकिन क्या हुआ हाल फिलहाल लगातार आप लोग भी फोकस कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी आए, मुख्यमंत्री भी लगातार दौरा कर रहे हैं, कोई इंटरनल रिपोर्ट से चिंता बढ़ गई है क्या? नहीं, देखिए गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी केवल सतना गए ऐसा नहीं है, कई अलग अलग स्थान, वो जबलपुर भी गए हैं, वो इंदौर भी गए हैं, वो भोपाल भी आए हैं। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग कोने में और केंद्रीय नेतृत्व के अलग अलग पदाधिकारी हों चाहे केंद्रीय मंत्रीगण हो, आते जाते रहे हैं। और ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है। बिंद ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार आशीर्वाद दिया है और सरकार में आने के बाद में तेजी के साथ में विकास के काम, चाहे वो सड़कों के काम हो, चाहे वो सिंगरौली को ऊर्जा का हब बनाने का मामला हो, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो तमाम प्रकार की सिंचाई की सुविधाएं हो, नहरों के पहुंचाने का काम हो, ये बहुत तेजी के साथ में भाजपा की सरकार में बिंद में हुआ है और इसीलिए जनता ने वहां आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस ने तो अपने ही नेताओं को वहां बहिष्कृत किया है, अपमानित किया है। आप अजय सिंह राहुल भैया जी का अपमान करोगे, उनको ठेंगा दिखाने का काम करोगे, वहां के तमाम प्रकार के दूसरे नेताओं का अपमान करोगे और फिर आप वहां स्वयं दौरे पर जाओगे। जाइए, स्वागत है। और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप वहां क्यों, सब जगह जाइए। और एक अनुमान जो तमाम प्रकार की ये बातें संगत में पंगत तो कहते हैं, ये जहां जहां गए हैं दिग्विजय सिंह, उन सीटों का आप आकलन करिएगा तो आप पाइएगा कि वहां कांग्रेस की धज्जियां उड़ी हैं। हम तो कुछ सीटों पर इसलिए वोट ज्यादा मिला, कुछ सीटों पर पीछे इसलिए मात्र हो गए, कुछ हमारी छोटी सी चूकें हो गई थी। वो चूकें आप सबको पता है, माननीय मृगेंद्र सिंह जी भी शायद साझा कर रहे हैं तो उनको भी पता होगा। तो विंध्य में भारतीय जनता पार्टी, हम उस सीट को भी जीते, चुरहट की सीट को, जो सीट लगातार कांग्रेस जीतती रही है। हमने ये जो उनकी चित्रकूट की सीट है उसकी भी चूल्हे हिलाने का काम किया है। तो बिंद, चाहे वो रीवा संभाग हो, चाहे वो शहडोल संभाग हो, भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास में ना आते हुए आत्मविश्वास के साथ में तैयारी भी कर रही है। दिग्विजय सिंह जी का चेहरा देखने से हमें 2 प्रकार के लाभ होते हैं प्रशांत जी। एक लाभ तो ये होता है कि कांग्रेस का चाल चरित्र सरकार में कैसा होता है वो उजागर होता है। दूसरी बात, ये 15 महीने की सरकार में असली कर्ता धर्ता ये थे। सरकार 15 महीनों में चलाने का काम पर्दे के पीछे से करने वाले ये थे। ये लोगों को फिर ध्यान आ जाता है 15 महीनों का शासनकाल, यही सब कुछ करने वाले हैं। और ये जिस प्रकार से अपमान विंध्य का करते रहे हैं अपने शासनकाल में भी, 15 महीने के दौरान भी, और आज भी जिस प्रकार से कर रहे हैं, विंध्य भूलता नहीं है, जवाब उसका भी इनको मिलेगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल। 2003 से ही कहते हैं कि भाई दिग्विजय का चेहरा दिखाकर आप लोग लाभ उठाते रहे। ठीक, लौटूंगा मैं आपके पास मृगेन जी। ठीक है, दिग्विजय जी पूरे प्रदेश में जा रहे हैं या कांग्रेस नेतृत्व में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है जहां जहां कांग्रेस कमजोर है, लेकिन विंध्य पर इतना फोकस कांग्रेस का क्यों है? और केवल कांग्रेस नहीं, दोनों पार्टियां चिंतित नजर आती हैं। क्या चल रहा है विंध्य में? देखिए, विंध्य का इतिहास रहा है जी कि हमेशा वो नई नई इबारत लिखता रहा है जी। आप देखिए, विंध्य में बसपा की शुरुआत सांसद विंध्य प्रदेश की रीवा से हुए थे। बिल्कुल। आप पार्टी की एंट्री कहाँ से हुई? विंध्य प्रदेश की सिंगरौली महापौर से। जी। तो विंध्य हमेशा नया इतिहास लिखता रहा है इसीलिए दोनों दल लगे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को वास्तव में चिंता करने की जरूरत है। चिंता करने की इसलिए जरूरत है कि पिछले 2003 से उठा के देखिए, एक ही परिवार, ये उनके रिश्तेदार, 2-3 परिवार हैं, पूरी कांग्रेस उन्हीं के पर सिमट गई है। कोई भी नया नेतृत्व, नया व्यक्ति को आगे नहीं आने दिया। जो कांग्रेस की सबसे बड़ी स्थिति है वो यही है। पिछले बार जो कांग्रेस हारी थी वहाँ, उसका सबसे बड़ा कारण था कोल समाज, जो हम बहुत बड़ा समाज है साथ ही कुछ वर्गों को और वो साथ न करके एक वर्ग विशेष को साधा गया था। विंध्य में पटेल के अलावा अदर ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको महत्व नहीं दिया गया। पटेल में भी आएगा तो नाम लेना ठीक नहीं है। एक परिवार को उन्हीं को सारे पद दे दिए जाएंगे, चाहे उनके भतीजे हों, बेटे हों, परिवार के लोग हों। इसी तरह जो अदर जात बात है, एक आप उठा के देख लीजिए कि परिवार रिश्तेदारों को पूरे पद दिए जाते, तो वास्तव में जो वहाँ कार्यकर्ता संघर्ष करता है जी, उसको वहाँ कुछ नहीं मिलता है। ये कांग्रेस की वहाँ सबसे बड़ी कमी है। कुछ घर बना दिए गए हैं हर जिलों में, उनके जो चक्कर लगाए बड़े नेता हैं। जो पार्टी कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहा है, 24 घंटे जनता के बीच रहता है कार्यकर्ताओं की, उसकी वहाँ कोई पूछ नहीं है। ये विंध्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए अगर स्थिति में अभी भी सुधार नहीं किया जी, आप उठा के देख लीजिए, जो विंध्य से पदाधिकारी बनाए गए हैं कौन है? मैं फिर कहता हूं, विंध्य में एक पटेल के अलावा अदर ओबीसी जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, अगर उसको वहां संतुष्ट करने का प्रयास नहीं किया गया तो 2018 जैसे भी परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अजय सिंह जी बहुत न्यूट्रल वॉइस है और बहुत साफ गोई से रखते हैं मृगेन जी बात को। आपकी तरफ अग्र इंगित कर रहे हैं भाई पूरी बातें कि भाई चिंता करने की दरकार है कांग्रेस को। और दो बातें मैं और कहूंगा कि भाई एक तो ये कि भाई जहां जहां दिग्विजय जा रहे हैं क्या बीजेपी की मेहनत कम कर रहे हैं। दूसरा ये कि भाई विंध्य के नेता और आपका नेतृत्व अगर एक मंच पर खड़ा आता है, नजर आता है, एक साथ बैठते नजर आता है, तो क्या वो वाकई में साथ है? सियासत को समझने वाले बेहतर जानते हैं सर। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी में हमेशा साफ गोई से बात रखी जाती है। हम लोग दोहरा चरित्र नहीं रखते हैं। मैंने स्वीकार किया कि विंध्य में अगर हमें अपेक्षित सीटें मिलती तो आज भी कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, तो इसलिए हमने उसी गंभीरता से रणनीति बनाई। अब विंध्य में रही बात कांग्रेस संगठन की, तो हमारे पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष जी विंध्य से हैं, सतना के विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा। हमारी वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी भी विंध्य से हैं। हमारी सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे कमलेश्वर पटेल जी, वो भी वरिष्ठ नेता हैं। अजय सिंह जी भी विंध्य से हैं। तो विंध्य के जो कह रहे हैं आप जातिगत समीकरण ही सेट नहीं कर पाए वहां पर। देखिए प्रशांत जी, परिवार में सिमट के क्यों रह गई पार्टी? प्रशांत जी, ये देखिए हर जगह नए नेतृत्व आ गए, हर पार्टी ने नए लोगों को मौका दिया, एक ही नहीं। वहां तो आप उठा के देख लीजिए ना, मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ जो आप देखिए मैंने आपसे बोला उसी तरह से जब नगरीय निकाय चुनाव हुए तो रीवा महापौर में हमने जिस तरह से अजय मिश्रा बाबा को महापौर का टिकट दिया, जिन्हें कोई नहीं जानता था, नया चेहरा है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति पे काम कर रही है और वो महापौर का चुनाव भी जीते। अब 2023 के विधानसभा चुनाव दीजिए तो आपको फिर से दिखेंगे नए चेहरे, नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहती। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने विंध्य को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में श्रीनिवास तिवारी जी 10 साल विधानसभा अध्यक्ष थे और उनका जिस तरह का आभा मंडल था वो किसी से छुपा नहीं है, तो विंध्य का इससे ज्यादा महत्व क्या हो सकता है। और राजेंद्र सिंह शुक्ला जी जो लगातार लंबे मार्जिन से चुनाव जीत रहे थे बीजेपी से, आज उन्हें मंत्री तक नहीं बनाया गया। सौदेबाजी की वजह से परिणाम आप नगर निगम
निगम भी हार गए रीवा का। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है जनता कार्यकर्ता सभी भाजपा से असंतुष्ट हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है, भाजपा खुशफहमी में रहे पर हाथ रख रहे हैं अजय सिंह जी। बताए ना कि क्यों हार गए नगर निगम चुनाव, राजीव शुक्ला जैसे वरिष्ठ नेता को क्यों घर बिठाया गया है, क्या वो योग्य नहीं थे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बताइए ना। चलिए अजय जी सुनिएगा आ रहा हूँ आपके पास। देखिए कांग्रेस ऐसी लगती है रजनीश। अरे भाई चुप रहो ना, सुनो ना, ये बीच में मत बोलेगा। कांग्रेस की रणनीति जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से चलती रहे, इसलिए तो हमने कहा ये अच्छी है। और मैंने कहा मैं सिद्ध करता हूं 2018 के चुनाव में जहां जहां दिग्विजय सिंह जी गए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है। अगर हम कुछ सीटों में पीछे रहे तो वो हमारे अपनी कुछ चूकें थी जिनको हम सुधार करते हुए हम बहुत आगे निकल गए। और जो नगर निगम का बार बार पाठ पढ़ रहे हैं, नगर निगम के बारे में आदरणीय मृगेंद्र सिंह जी बता देंगे, सिंगरौली हम क्यों चूके और रीवा भी हम क्यों चूके, उसका भाजपा के जनाधार। अरे आप बताइए ना, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप बताइए ना क्यों चूके। रजनीश जी ये कैसा बेतुका सवाल है, जनता को बताइए ना, आप बताइए क्यों चूके। जनता ने नकारा इसलिए चूके, जनता ने नकारा इसलिए चूके। आप हार को भी स्वीकार नहीं करते, हार के भी परंतु लगा के नहीं चलेगा। अजय जी आ रहा है, क्यों हारे अजय जी आ रहा है, आपको नकारा था जनता ने। रजनीश जी बोलेगा, अजय जी प्लीज। अरे तो हार को स्वीकार करिए, आप नहीं हारे महापौर का चुनाव और आप कह रहे हैं कि सबको पता है क्यों हारे, स्वीकार करिए ना हारे। बोलिएगा रजनीश जी, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, को स्वीकार करिए। हम तो नहीं बोलते हैं कि हमें पता है क्यों हारे, आप भी स्वीकार करिए। आप थोड़ी सी गंभीरता लाइए। अजय जी आ रहा हूँ, अजय जी अगर मगर नहीं होते। अजय जी सुनिए, मत करो अजय सिंह जी, ये हरकतें आप कर रहे हैं। रजनीश जी हम क्यों हारे हमें पता है, सिंगरौली हम क्यों हारे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अजय जी आ रहा हूँ आपके पास। अजय जी सुन लीजिए, अच्छी चर्चा हो जाए जी। ये आपको पता है। और ये जिस प्रकार से ये दिग्विजय सिंह जी को भी लेके जा रहे हैं, हमने कहा पहले भी बंटाधारी जो कांग्रेस की प्रवृत्ति है, जो बदला रहने की राजनीति है, वो हमें उजागर करने में आसानी होती है। हमारे कार्यकर्ताओं को याद आते हैं कि किस प्रकार से ये दमनकारी नीतियां चलाते हैं और बंटाधारी शासन करते हैं, दलाली का अड्डा बनाने का काम करते हैं, वो सब जगह क्षेत्र में याद आ जाता है। इसलिए हमारा तो निवेदन है कि इन्हीं क्षेत्रों को लेकर, चेहरों को लेकर क्षेत्रों में, तमाम क्षेत्रों में रजनीश जी ये आरोप अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस एक दूसरी तस्वीर पेश करती है। 2018 से पहले चुनाव प्रचार समिति का जिम्मा दिग्विजय सिंह को दिया गया। हाँ, उसका नतीजा ये हुआ कि भाई टक्कर में कांग्रेस आ गई, आपसे कुछ सीटें कांग्रेस ज्यादा भी ले आई। उसी की तो बात मैं कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ कि उसी की मीमांसा करके आप देख लीजिए तो जहां जहां पांव उनके पड़े हैं वहां वहां कांग्रेस का बंटवारा रुका है। किसी के कान में कुछ फूंका है, किसी का स्पीकर ऑन करके हल्ला मचवा दिया है, ये किसने नहीं देखा, ये किसने नहीं देखा, ये सबको पता है। इसलिए मैंने कहा कि वो पुरानी क्लिपिंग्स आप भी निकालिए, आपको भी ध्यान आ जाएगा कि दिग्विजय सिंह जी ने किस प्रकार का काम किया था और अभी भी वो उसी प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं ना, हम तो स्वीकार कर रहे हैं और हम तो आग्रह कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को घुमाइए और बैठ के क्यों सभा भी उनकी कराइए। जी ठीक है, मैं अजय जी आऊंगा आपके पास, लेकिन उस जी ठीक है मृगेंद्र जी, थोड़ा सा और डिफरेंट आपसे जरूर समझना चाहूंगा, चूंकि 2-3 दिन ही हुए हैं अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है, वहां पर अजय सिंह जी भी थे। क्या कोई नया समीकरण भी बन रहा है कि विंध्य के लिए? नहीं, देखिए नया समीकरण नहीं बनना है जी। अर्जुन सिंह जी चूंकि मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो उनकी मूर्ति का मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जब भी रहे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के लिए दी है। उनकी विशेषकर अगर अपन इंदौर की बात करें तो IIM और IIT देश का एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें दोनों हैं, तो ये स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की देन है। तो उनके उस पे जो शिवराज जी ने किया, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं क्या, एक तो अजय सिंह जी की नेतृत्व से बन नहीं रहे, दूसरा बीजेपी नेताओं से उनकी बातचीत या ताल्लुकात अगर हम लगातार खबरें भी सुनते हैं। नहीं, देखिए अजय सिंह से व्यक्तिगत सबसे संबंध बहुत अच्छे हैं, शिवराज जी से भी हैं, भाजपा के अन्य नेताओं से बहुत अच्छे हैं, उनके संबंध हैं। अब लंबे समय से कि राजनीतिक जीवन उनके पिताजी स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी रहे, तो उनके संबंध हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई राजनीति का वो है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सबसे पहले विंध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को एक साथ बैठने की जरूरत है। आप रीवा जिला में पता लगा लीजिए कि बैठक कहाँ होती है। रीवा का जो जिला कार्यालय है उसमें कब बैठक होती है, कहीं नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं
जो कि अपने आप को जिले की बैठक में नहीं जाते, अगर किसी को बैठक करना है तो उनके यहाँ जाए। ये सब चीजें जब तक दिग्विजय सिंह जा रहे हैं कांग्रेस को फायदा तब होगा। वहां जितने भी नेता हैं जी, वहां के नेता सब स्वयंभू हो गए हैं, सबके अपने अलग अलग गुट हैं जी। तो इस कारण जब तक एक साथ सबको नहीं लाया जाएगा तब तक पार्टी की स्थिति में सुधार नहीं जी, होगा। जी। वो काम दिग्विजय सिंह जी कर सकते हैं, लेकिन उनकी कितनी बात मानेंगे, कितने लोग सुनेंगे, क्योंकि कभी आप देखिए वहां विधान, अभी देखिए बिंद में कांग्रेस के इतने नेता हो गए, हर विधानसभा इतने दावेदार हो गए, शायद ही कहीं हो। उसके 4 साल सब कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता रहता। ये जब तक वहां सब नेताओं को एक साथ एक मंच पर बैठा के और एक या 2 व्यक्ति कहने पर लोगों को टिकट नहीं दिए जाएंगे, एक सवाल मेरा जरूर सबको एक साथ से है, अगर आप प्रशांत जी अनुमति दे दें तो। जी जी जी, बोलिएगा रजनीश जी। मुझे लगता है कि जितना अच्छे से बिंद को वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी जानते हैं उतना बहुत कम लोग जानते होंगे। एक बात जरूर है कि अजय सिंह जी राहुल भैया की उपेक्षा का और उनका दुर्गाव और अलगाव का सबसे बड़ा कारण क्या दिग्विजय सिंह जी नहीं है कांग्रेस? मैं माननीय मृगेंद्र जी से जानना चाहता हूं। ये तो दोनों के बीच की बात है, दोनों लोग बताएंगे आपस में क्या है दोनों का। दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं जी, ठीक है। मामा अजय ससुर वो भी हैं, जी। लेकिन अजय जी का भी रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस को जरूरत है कि सब नेताओं को एक मंच पर लाने की। जी। भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्टरी ट्रिक्स पॉलिटिक्स है, बांटो भ्रम फैलाओ, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई भ्रम नहीं पार्टी फैलाने में वाला अपेक्षित नहीं है क्या अजय सिंह? मैंने आपसे पहले ही कहा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में जी। सभी एकजुट हैं। कमलनाथ जी के कार्यक्रम में रीवा में भी अजय सिंह जी साथ में थे, प्रदेश में भी महत्वपूर्ण जवाबदारियां उनके पास हैं, और अलग अलग समय पे सभी होना क्या वाकई में साफ होता है? रजनीश जी की बात सही है, इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल नहीं, देखिए अजय सिंह जी के पास आरोप पत्र समिति की जवाबदारी थी। उन्होंने स्वयं इच्छा जताई कि मैं इस बार आरोप पत्र समिति का काम नहीं करना चाहता हूं, तब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी को दी गई। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी नेता एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, और वही रणनीति जो 18 में सफल हुई थी। और रजनीश जी कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी 18 में गए, 18 में अधिकांश वो महाकौशल इलाके में गए। नर्मदा यात्रा महाकौशल से प्रारंभ हुई, हिंडोरी, नरसिंहपुर सभी जिले थे, तो वहां तो कांग्रेस ऐसा कोई कमाल करेंगे, लेकिन देखना होगा। 23 के चुनाव सर पर हैं, कुछ महीने शेष हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।